अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कच्चे आम का शरबत या कैरी का शरबत, जिसको हम बनाकर 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे कच्चे आम यानी कि कैरी। आधा किलो हम कैरी लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसको छील लेंगे। और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इसमें से निकाल लूँगी और इसूँगी। ये देखें, इसको मैंने काट लिया है और मैंने इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल दी हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए पानी लिया है 3 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कैरियाँ, जो कच्चे आम हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा जो है पकाएंगे, इसे हम बॉईल करेंगे। हमने इसे इतना बॉईल करना है कि ये अच्छी सी पक जाएँ, अच्छी सी ये गल जाएँ। हमने इसे बहुत ज़बरदस्त सा कुक करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कवर करके और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे, ताकि जो ये हमारी कैरियाँ हैं ये अच्छी सी जो है सॉफ़्ट हो जाएँ। हमने इसे खीर की तरह या हलवे की तरह बहुत सॉफ़्ट कर लेना। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं, बहुत अच्छी पक चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे साइड पे रख देंगे, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें ये ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने क्या किया है, इसे मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। अच्छा सा आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर की मदद से आपने इसे अच्छा सा जो है छान लेना है। हमने इसे ज़बरदस्त सा छान लेना है। हमने इसे क्यों छानना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं जो कच्चे आम के होते हैं या आम के होते हैं, तो इसीलिए हम इसे अच्छा सा छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे। क्योंकि अगर आप जब ये शरबत पिएंगे आपके मुंह में ऐसी कोई भी चीज़ आएगी तो आपको इसका टेस्ट या ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसे अच्छा सा छान लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 1 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर देंगे इसमें। और हम इसे अच्छा सा जो है स्ट्रेन भी करते जाएंगे। और ये देखें मैंने इसे ज़बरदस्त सा स्ट्रेन कर लिया है। इसको हम वेस्ट कर देंगे। और ये जो है देखें हमारे पास ज़बरदस्त सा जो है कच्चे आम का जो पल्प है या प्यूरी है वो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चीनी चाहिए आधा किलो और पानी भी हम इसमें आधा लीटर ऐड कर देंगे। अगर आधा किलो कैरी है तो आधा किलो ही चीनी होगी, अगर 1 किलो कैरी है तो 1 किलो चीनी होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि चीनी जो है अच्छी सी हल ना हो जाए। चीनी का एक दाना भी नहीं रहना चाहिए, वो भी इसमें हल हो जाना चाहिए। और ये देखिए चीनी जो इसमें ज़बरदस्ती हो चुकी है। अभी मैंने चीनी को पकाया नहीं है, अभी जस्ट मैंने चीनी को इसमें हल किया है, इसमें मिक्स किया है। और इसमें हम अब क्या करेंगे, इसमें हम जो कैरी का हमने पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स करेंगे। अब हमने इसे कुक भी करते जाना है। और इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची 1 टीस्पून, उसका पाउडर जो है, या आप इलायची को पीस लें और पीस के इसमें ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पर भुना कुटा जो है ज़ीरा 1 टीस्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे। काला नमक जो है वो 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करी। और काले नमक के आपको पता है बहुत से फ़ायदे होते हैं। गर्मियों के मौसम में तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इस शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये ठंडा ठंडा सा शरबत जो है आपको अंदर से सुकून देगा, अंदर से ठंडक देगा। और ये देखें मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं हरे रंग के ऐड कर दिए हैं, यानी कि ग्रीन कलर के ऐड कर दिए हैं। आपको जितना कलर पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। हमने इसे गाढ़ा करना है, हमने इसे थिक करना है। और ये देखें ये थिक हो चुका है ज़बरदस्त सा। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम इसे ठंडा होने, और जब आप किसी भी जार या बोतल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा, वो जो बोतल है वो ड्राई होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये देखें हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखें हमने इसे बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया। ये बिल्कुल ड्राई बोतल है और आप इसे जो है फ्रिज में आप इसे 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप जब भी बाहर से आएँ, गर्मी हो, आप उसमें बर्फ़ डालें,
थोड़ा शरबत डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद पानी ऐड कर दें, ठंडा पानी ऐड कर दें, और इसके बाद इसे मिक्स करें और पी लें। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने जस्ट बाइट से आना है और इसको मिक्स करना है और इसको पी लेना है। और यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनेगा, इतना कमाल का बनेगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि अब कैरी का मौसम है तो आप अभी से बनाना इसको शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है कैरी जो है वो येलो आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें कच्ची कैरी चाहिए। आप इसे कच्ची कैरी का बनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप इसे जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।